निकल गए बेसा ले लड़की तेरे सामने है बे। अच्छा भवा एक ही फर्क करे तब ही निकल गए नहीं हम मिल के होते ना तो मारे तराज जाते हैं। बर्तन हाँ हे बर्तन हाँ अब का करी हिया चलाओ गो गाड़ी हम बर्तन हाँ हमारे साथ दे इधर आओ। तुम्हारे पापा का नाम सेठ गिरधारी है? हाँ चलिए ठीक है। भले समय से आ गया नहीं हमार जवानी लूट जाता है। ओहो अगर 1 इंच लेट करे होता साहेब अगर 1 इंच लेट करे होता तो आज एक अमरूद तोड़ उठा। तुम्हारी थोड़ा नाप इधर क्या? अबे तुम्हारी इधर साले। अरे तुम्हारी नाप क्या है? हमार नाम किरण है। किरण नाम है। पहले से सुधारना पड़ेगा साले को। इधर अबे कहाँ जा रहा है? इधर आओ। तू साला हमारा बाप बनेगा बे थाने में। इधर आ पहले मारूंगा साले जूता जूता था साले। देखो तुम्हारे पापा बहुत घबराए हुए हैं। हाँ। मैंने उनसे वादा किया हूँ कि तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। अच्छा वो मौके पर मैं मिल गया। चलो मैं छोड़ देता हूँ। कहाँ छोड़ दे गया? तुम्हारे घर। हमारे घरे छोड़ जा गया। और क्या? ए हमार राजा इतना तगड़ा तंदुरुस्त हो के कहाँ जाता हमार राजा छोड़ा ही। पहले जवानी का मजा ले लिया तो चला छोड़ी अब कस बड़का पुलिस वाला बना बड़का पुलिस वाला बना है ना हुक्म मुंह देख ले पक्का ये मेहरा यहाँ है। वो बदतमीजी बोले मैं तो नहीं कर रहा हूँ बे कुछ। अरे तू पक्का मेहरा ही पक्की छिनरी हाथ साले भाग यहाँ से। ये लड़की पागल हो रही है। बोलने की तमीज नहीं क्या रे? पढ़े लिखे हो तो कायदे से बोली ए मेहरारू बैठ जा। सीख ली हूँ तो आओ खूब सीख तो आओ न बनी पूछ। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। चलो तुम अपने घर। कहाँ छोड़ बे हमार राजा? हमार जवानी ऐसे चरमरात यह सुबेरे पहर हम का पैसा से आवा तू साला आगे गिर गिर के कूदता रहता है। मोहम्मद खाई साले दोनों पागल हो गए। देखो हैं दिमाग मत चाटो तुम। चलो सीधे घर। हम ना जा भाई। कहीं नहीं जाएगी। ए हाँ। दरोगा जी चोरी हो गई। मोरी चोरी हो गई। मोरी चोरी हो गई। दरोगा जी चोरी हो क्या हुआ साहेब न जनी का जनी का दीवान जी गड़ा दे ना इसे का लाज साले उसके विषय में तो मैं पागल हो चुका हूँ। वो साले टुनटुनिया समझ रहा है तुमको बे। ऐसा न हो कहूँ साहेब हमारा 9 महीना बाद मन पंछा तो फिर समय देखा जाएगा। तुम्हें गाड़ी से लेकर भागना होगा। आज से महीना गिनब चालू कर दी। हाँ थारे अब जल्दी से मान जा नहीं तो हम गांव वाले को बताए देव हमारी इज्जत लूटे हम मेरी नौकरी लेना चाहती है क्या तू? हम अपने पापा से बताए देव कह देव हमारी इज्जत लूट लेता साहेब अभी तो हाथ चाटे चाहत के है अब तो हाथ चाटे नौकरी भाई तमाम कहते नौकरी चाटे। अब इसे समझाओगे ये सब कर्म बेकार है। हम कहा तही जब ये तना गरमानी यहाँ धक कहूलता नहीं किरण तुम अभी नादान हो। ये सब गलत काम है। चलो तुम्हारे घर छोड़ता हूँ। तू माने बे कि ना माने बे? तो का कहते का रे ते मर नहीं जाते
तोहरे सास का ही है। देखो ये सब गलत काम है भाई। तू ना माने ब्याह अरे मैं तुम्हें बचाने ही तुम्हारी इज्जत देख ले नहीं 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 चिल्लाई ये दे क्या है बाबा? तुम्हारे पापा घबराए होंगे। देखा तू हमसे प्यार मोहब्बत कैले हम तोसे शादी कैली भाई शादी इनसे कर रंगीन हम कर ये आई गेम बर्तन हाँ मोबाइल नेटवर्क उनका बराबर चलते बा। किरण तुम पागल हो गई हो हाथ केवल तोहरे प्यार में मेरे प्यार में। हाँ देखो मैं भी शादी उदी नहीं करूंगा और नहीं तुम्हारे प्यार में आने वाला हूं। इतना तगड़ा तंदुरुस्त होई के न प्यार करे ते बेकार है। ला तैयार है ये तुम्हारी जे आ ब्याह ये लगता है लगी पागल हो गई है। अगर इसी बात नहीं मानता हो, अगर कल चिल्ला देगी तो गांव वासी जाकर मिलेंगे, मेरी नौकरी भी जा सकती है और बाबूजी के सपना सब खराब हो जाएगा। पहले ही बताइए क्या अरे तू फिर आया था क्या बे? परेशान करता है वो तो उधर ही खड़ा है बोल रहा है। साहेब हम ही ना समझ पावत है कि इनके कब डिलीवरी हुए। अरे यार वो खाए पिए मस्त है ना, वो टुनटुनिया पान वाली की देन है। हाँ, का देखो, कहे चाहता कोई बात नहीं अगर तुम हो, लेकिन देखो किसी से सब बातें मत कहना, हम ठीक जाने है, और तुम ठीक मेरी बात। जन्म में तुझे मैं साथ रहूंगा यार, मर भी गया तो तुमसे करता रहूंगा प्यार। सब न समझ के वो दिल वाले साथ निभाना दिलना तो जन्म में तुझे मैं साथ
देखो समय भी नहीं है, तुम्हारे ठीक बाबा है। बहुत घबराते होंगे। हाँ चलो जल्दी। ये मानिए कि हम तुम्हारे तुमसे भी नहीं प्यार कर गया मेरी बात। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू मेरी आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। मोहब्बत का एहसास हो, पहली मोहब्बत का एहसास हो तुम, मुझको ना पाई तो प्यास हो तुम, तुझी चाहत, तुझी आशिकी है। आ गए हमारे संतलाल पाल भैया, इसी सुल्तानापुर के निवासी हैं। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, मेरी जिंदगी हो सूबेदार सेठ जी। देखो, अब मेरा भी बड़ा चीख फड़ा रहा है हमार खुदे घबराता है। क्योंकि मेरी बेटी मुझसे जुदा हो गई। ना जाने मेरी बेटी मुझसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। सूबेदार सेठ मैं जी। डरता हूँ, अगर मेरी बेटी आ जाए उसे बता देना तुम्हारे बाप बहुत परेशान है। ठीक है, मैं बैठता हूँ। सेठ गिरधारी लाल, एक बदला पूर हुआ। अब जब तक तुझसे नहीं मारूंगा तब तक मेरी बहन की इज्जत का बदला नहीं पूर होगा। देखो देखो, मुझे छोड़ दो, वादा कर रहा हूँ मैं इलाका छोड़ के चले जाऊंगा। दोबारा मैं इस काम में नहीं आऊंगा। डाकू तूफान सिंह ने कसम खाई है, डाकू तूफान सिंह ने कसम खाया है कि अपने बहन की इज्जत का बदला जरूर चुकाऊंगा। चल साले, मरने के लिए तैयार हो जा। चल चल। मुझे छोड़ दिया। नहीं, चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर भोलेनाथ, मैंने किया है कारनामा, मुझे सजा मिल गई, मुझे माफ करना भोलेनाथ। हो गया तुम दोनों का, अबे खेला खत्म बे हो गया है।
दोनों का खेला खत्म, अब आगे कारनामा नहीं बढ़ा पाओगे। आज तुम दोनों को मैं ही कटा गिरफ्तार, जान किसी की आप दोनों ले पाओगे। मुझे मालूम था कि तुम लोग साले जरूर हरकत करोगे। तुम जानता नहीं था, नहीं तो इसी हवेली छोड़कर मैं नहीं जाता। दरोगा बाबू, चाहे मेरी जान ले लो, मुझे कोई गम नहीं है। से अब गिरफ्तार कर लीजिए, मार दो गोली साहब ये सरकार। आज बहना का बदला ये पूरा हुआ, मरने से साहब मुझको इनकार। दरोगा बाबू, कोई डाकू माँ के पेट से नहीं पैदा होता। अरे इंसान जब मजबूर होता है तभी मजदूर होता है। कहा गया है गरीब इंसान जब दर बदर की ठोकर खाते खाते ऊब जाता है, या तो आत्महत्या कर लेता है या तो बगावत का झंडा गाड़ देता है। मेरा नाम डाकू तूफान सिंह नहीं। फिर क्या है तुम्हारा? मेरा नाम मोहन। मोहन? मैं उस जंदर उनके बगैर रामपुर गरीब बस्ती कर गरीबी के कारण सर गिरधारी लाल के हाथ से 500 रुपया कर्ज लाया था। गरीबी के कारण कर्ज नहीं दे पाया। सेठ गिरधारी लाल मेरी झोपड़ी पर मेरी बहन की इज्जत लूट लिया और उसे चाकू मार दिया। हाथ में बंदूक उठी तो सिर्फ बहन के बदला लेने के लिए। आज मेरे बहन की इज्जत का बदला पूरा हो गया। शौक से हथकड़ी लगा कर ले चलिए किसी चौराहे पर दौड़ा कर मेरा काउंटर कर दीजिए साहब। नहीं, कानून के शिकंजे में तुम हो, तुम ही नहीं तुम्हारे साथ हुई जो है लड़की ये भी है। जेल तो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ ये गलत किया है, तुमने इसे गोली मार दिया है, लेकिन मौके पर तो तुम पकड़े गए। लेकिन एक बात ये नहीं जानना चाहता हूँ, जो साथ में तुम्हारी लड़की है कौन है, कहाँ रहने वाली है, ये कैसे तुम्हारे साथ ये डाकू बनी है? बहन ज्योति, बहन ज्वाला, आज हम तुम कानून के शिकंजे में फंस चुका हूं। अब तुम गिरफ्तार हो गए, जेल जाएंगे। जेल जाने के बाद अदालत आएंगे, अदालत का फैसला देखा जाएगा। सजा होती है या सजाए मौत होती है, लेकिन एस बड़े साहब ने जो कुछ पूछेंगे इन्हें सच सच बता दो। देखो, मैं जितनी बात पूछ रहा हूं तुम साफ साफ जवाब दो। तुम्हारे पर कौन सी ऐसी मजबूरी पर मेरी, कौन सा ऐसा तुम मुसीबत पड़ा, या किसी ने तुम्हें सताया जो तुम डाकू बनाई गई? बहन बेटियों को तो ये भेष बनाना नहीं चाहिए साहब। हाँ, एक बार सिर्फ ये बता दो आप कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हो? अरे एक डाकू होकर तुम ये बातें क्यों पूछ रही हो? हाँ साहब। ठीक है, अगर ये पूछना चाहती हो तो लो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम ऐसे तो दीपक है। अब बोलो, तुम बताओ। अरे कर लीजिए
के ज्योति हर जिन हाथों में पहनाते थे चूड़ियां जिन हाथों में पहनाते थे चूड़ियां उन्हें हाथों में पहना दो बड़े जिन हाथों में पहनाते भैया आप उस दिन जब घर आए थे तो आपसे बाबूजी ने क्या कहा था कि दीपक मैं सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से 500 रुपए खर्च लाया हूँ और वो भी आपको खाने के लिए नहीं सिर्फ आपके पढ़ाई के लिए लाए थे वो लेकिन ड्यूटी जाने के बाद में भैया आपने ना तो फोन किए ना तो बाबूजी के पास पैसे भेजे और उसी पैसे के कारण ये हरामखोर हमारी झोपड़ी पर आया और हमारे सामने हमारे बाबूजी को गोली मार दी और गोली मार देने के बाद में जबरदस्ती हरामखोर मुझे अपने हवेली ले गया और वहां ले जाने के बाद में मेरी इज्जत लूट लिया मैं तो अपनी जान देने जा रही थी लेकिन अगर मोहन भैया वहां पर न आते तो आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा नहीं खड़ी होती भैया मेरी बात सुनो ज्योति भाई, मैं मजबूर था लेकिन मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है बोलो। माफ गलती करो प्यारी अरे ज्योति बहे कानून के आगे बहना मैं फंस गया, आके लग जा गले से मेरी बहन तुम, सारे शिकवे मिटा कर गले से मिला। ज्योति बहन अरे भैया को दुआ से गले में लगा ले। क्यों साहब आज आप अपने फर्ज और कानून को भूल गए हैं? आपको ये वर्दी भी दिखाती होगी कि किस तट पर मैं आके लिपट गई हूँ। अरे साहब याद कीजिए वो वक्त, वो समय, वो घड़ी जिस वक्त ये आपको वर्दी दी गई थी। आप वर्दी पहनते समय क्या कसम खाए थे? सूबेदार चौकीदार इस बहन की प्यार ने मैं सब कुछ भुला दिया था यार। काफी दिन के बाद मिली और वो भी डाकू के पेश में। खैर छोड़ो, अगर मुजरिम है तो वास्तव में तूने अच्छा किया, वो मौके पर याद दिया रखिए। हम इन्हें गिरफ्तार करके ले चलेंगे। बहन देख, अब मैं आ गया हूं, जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैं कोई अच्छा सा वकील करूंगा और हल्की फुल्की धारा में लगाकर यहाँ से भिजवा देता हूँ। जब तुम पेशी पर आएगी तुम्हें और इन्हें छुड़ा कर वापस ले आऊंगा। इसके बाद मैं तेरी ख्वाहिश पूछ रहा हूँ, बोल क्या चाहती है तू? भैया हाँ मेरी ख्वाहिश क्या है, अगर माँ और भाई बाप जिस चीज में खुश रहते हैं उसी में बहन बेटियों को खुश रहना चाहिए। हाँ वही चीज तो पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या चाहेगी? जो तू चाहेगी वो तेरा भाई देने के लिए तैयार है। भैया हाँ अब मैं क्या कहूँ आपसे, मैं अपने मुझसे कुछ नहीं कर सकती। आपकी जो मर्जी है तो कर दो, मुझे मंजूर है। बहन जिसने तुम्हें सहारा दिया, तुझे जिंदगी दिया, मैं तो बहुत दूर था
अगर तुम्हें ये अच्छे गए तो मैं तेरी शादी इन्हीं से करने के लिए तैयार हूं। क्या चाहते हैं? ठीक है भैया, हाँ। आपकी इच्छा तो मुझे मंजूर है। ठीक है, जिसमें तेरी खुशी उसी मेरी भी रजा है। प्यारे साथी भैया बाबू लोग, माँ बहन लोग, यहीं से हम सब विदा होते हैं। ये हमारी संगीत रही, बहन के इज्जत का बदला, ज्योति बड़ी ज्वाला और डाकू तूफान सिंह। हम कलाकारों से अगर कोई टूटियां हो गई हो तो अपना नादान बच्चा समझकर गलती को माफ कर देना बाबूजी। बाबूजी, जाते जाते हम नन्हे मुन्ने कलाकार का हौसला बुलंद करने के लिए बाबू आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं। सिर्फ अगर ये पार्टी बढ़िया हो, हम कलाकार बढ़िया हो, ये तमाशा आप सबको बढ़िया लगा हो तो जाते जाते एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियों से स्वागत करते। सत्तरमो सत्यम शिवम सुंदरमो, सत्यम शिवम सुंदरमो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरमो, सत्यम शिवम सुंदरमो, सत्यम शिवम। राम काशी में प्रभु कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु एक बने सबु, दया करो प्रभु एक बने सबु, हर घर के आंगन राधा मोहन रमो, सत्यम शिवम सुंदरम। लड़कियां